हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रवि शर्मा केडी क्लासेस से आप लोगों के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ n शो दैट a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि a और b के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो क्या होता है। बहुत अच्छे से मैं आपको बता रखा हूँ कि a और b के बीच में अगर ज्योमेट्रिक मीन होता है तो आपको ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, ये होता है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। अब ये होता कैसे, बहुत अच्छे से जानते हो कि आप कॉमन रेशियो यानी कि जीएम अपॉन ए और b अपॉन जीएम, ये कॉमन रेशियो इक्वल होते हैं जीपी के। ठीक है, तो जीएम का जीएम से मल्टीप्लाई किया तो जीएम स्क्वायर और a का b में मल्टीप्लाई ए बी, तो जीएम आपके पास कितना आया, स्क्वायर यहाँ शिफ्ट हो गया अंडर रूट ए बी। तो जीएम मैंने लिखा है अंडर रूट ए बी, सही लिखा है बच्चों, परफेक्ट, सही है। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ये मैंने आपको करके दिखाया था। देखिए, तो जीएम हमारे पास है अंडर रूट ए बी, सही है। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, ये हमारे पास पता है, ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि ये हमारे पास, मैं आपको बताऊं, ये चीज ये आपको जीएम दिया हुआ है मे बी, यानी कि ये जीएम है दो नंबर्स के बीच का, ए और बी के बीच का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, ये जीएम हमारे पास अंडर रूट ए बी है। अगर ये जीएम है तो जीएम को हम यहाँ पे रख देते हैं। देखो, इस तरह से ये हो सकता है, ए और बी के बीच में हम ये वाला नंबर रख देते हैं, n+1 प्लस बी n+1 अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n। ये जीएम है ए और बी के बीच में। ठीक है बच्चों, चलिएगा। अब आपको क्या करना है कि जीएम को इसकी जगह रखना है ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन का ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल्स टू का अंडर रूट ए बी। ठीक है बच्चों, मैंने जीएम के प्लेस पर ये रख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं कि हम करते हैं यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम क्या करते हैं, अंडर रूट हटाने के लिए मैथमेटिक्स में स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या हुआ, ए n प्लस 1 प्लस बी n प्लस 1 इसका स्क्वायर हुआ, नीचे क्या हुआ, a की पावर n प्लस b की पावर n इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या बचा अपने पास, a b बचा। ठीक है, देखना यहां से, देखिएगा इतना बचा अपने पास इक्वल में, है ना। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ नीचे से भी a प्लस बी का ओपन स्क्वायर फॉर्मूला कर सकते हैं। तो देखो, a की पावर n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b की पावर n प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, 2a की पावर n प्लस 1 और मल्टीप्लाई b की पावर n प्लस 1, ये हमने ओपन कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कर दिया। ऐसे ही नीचे से कर देंगे, a की पावर 2n यानी कि a की पावर n का स्क्वायर प्लस b की पावर 2n और प्लस का 2a की पावर n b की पावर n 2ab, और इसके इक्वल में क्या चल रहा है, ab। इसके इक्वल में क्या चल रहा है, ab। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सही है, समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट, अब देखिएगा इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो इसका आप लिख सकते हो a की पावर, देखो 2 का मल्टीप्लाई मैं इसमें कराऊंगा, 2n प्लस 2 प्लस b की पावर 2n प्लस 2 और प्लस 2a की पावर n प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1 इक्वल्स 2 में ab का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगा, ab का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगा। इस लाइन को हटा देता हूं मैं, a की पावर 2n प्लस b की पावर 2n
प्लस 2a की पावर n b की पावर n, ये ठीक है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, इसे तो हम अभी एज इट इज छोड़ देते हैं, 2 की पावर n प्लस 2 प्लस b की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2a की पावर n प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू में। अब देखिएगा a का मल्टीप्लाई a की पावर 2n में करूंगा तो a की पावर 1 है और a की पावर कितनी है 2n। अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। a की पावर यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 2n और b एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो देखो a की पावर 1 है तो a की पावर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 और इंटू b, ठीक है। अब ए बी का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो देखो b की पावर 1 है तो b की पावर 2n है तो ये हो जाएगा b की पावर 2n प्लस 1 इंटू का a इसके साथ में। अब ऐसे ही ए बी का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो प्लस 2a की पावर n प्लस 1, क्योंकि ये पावर 1 है और b की पावर क्या हो जाएगी n प्लस 1। सही है, समझ में आ गया, सही है, इतना हो गया। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, आप चेक करो ये वाला टर्म आप चेक करो और ये वाला टर्म आप चेक करो अच्छे से बच्चों, ठीक है। ये दोनों टर्म आपके सेम है। अगर मैं इसे इधर शिफ्ट करता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं कि इक्वल से यहां से ये इसे कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। कैंसिल कर दिया। अब यहां पर हमारे पास क्या बचा 2 की पावर 2n प्लस 2 और देखिए ये a की पावर 2n प्लस 2 और इसे मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो माइनस का a की पावर 2n प्लस 1 इंटू का b और इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ तो देखो b की पावर 2n प्लस 1 है इंटू का a और इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ तो माइनस का b की पावर 2n प्लस 2, इतना हो गया। मतलब मैंने ये वाली चीज़ तो उधर ले गया और ये वाली चीज़ मैं इधर ले आया। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो ये मैं क्यों ले गया हूं, क्योंकि मेरे को कॉमन लेना पड़ेगा। देखो कॉमन कैसे लूंगा मैं इसमें से, तो 2n प्लस 1 इसमें से कॉमन आ सकता है। इन दोनों में से आप चेक करो अच्छे से, a की पावर 2n प्लस 1 आ सकता है कॉमन, ठीक है। तो मैं यहां से a की पावर 2n प्लस 1 कॉमन लेता हूं तो यहां पे मेरे पास बचेगा a। आप चेक कर लेना a क्यों बचेगा, क्योंकि a की पावर 1 और पावर्स ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में तो a की पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा वापस से, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा माइनस का 2n प्लस 1 तो मैं कॉमन ले चुका हूँ, b बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा b, ठीक है। इक्वल्स टू में यहाँ से मैं b की पावर 2n प्लस 1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे बचेगा b, केवल b बचेगा। अब b का इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो b की पावर 2n प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, बाकी कैलकुलेशन यहाँ देखना, देखिएगा a की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू b की पावर 2n प्लस 1, ये बचा अपने पास। अब दोनों पे पावर सेम है, दोनों में पावर क्या है सेम, तो हम क्या करेंगे कि b को हम इधर ले आएंगे, नीचे ही ले आएंगे तो a अपॉन b, दोनों की पावर सेम है तो सेम पावर कॉमन लिख देंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1। तो हमें ये करने का तरीका क्या रहता है कि यहाँ पे हमारे पास 1 बचा तो किसी की भी पावर 0 1 होती है तो a अपॉन b यहाँ पर है तो a अपॉन b की पावर 2n प्लस 1 आई और 1 की पावर को मैं लिख सकता हूँ a अपॉन b की पावर 0। a अपॉन b की पावर क्या लिख सकता हूँ 0, ठीक है बच्चों। अब मैंने यहाँ से कंपेयर कराता हूँ, देखो a अपॉन b सेम है, ठीक है। लॉ एक्सपोनेंट आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो 2n प्लस 1 इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा, प्लस 1 को उधर शिफ्ट कर देता हूं तो 2n इज इक्वल्स टू माइनस 1 तो n की वैल्यू माइनस 1/2 आपके पास, ये आपके पास आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है सीक्वेंस सीरीज के लिए, तो इसे नोट कर लें जल्दी से फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का। मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं, देखो द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स
द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 times, the sum of two numbers is 6 times their geometric mean, their geometric mean, their geometric mean. ठीक है, show that numbers are in the ratio, show that numbers are in the ratio, show that numbers are in the ratio. हमें show that में क्या दिखाना है, रेशियो में नंबर क्या दिखाना है, 3 + 2√2, रेशियो में हमें दिखाना है 3 - 2√2, 3 - 2√2। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होने वाला है ये क्वेश्चन। देखिए बच्चों, बहुत अच्छे से देखेंगे हम इसे। पहले क्वेश्चन को रीड कर दिए ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड किया करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि कोई भी टू नंबर्स का सम इज 6 times देयर ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि 6 times है ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है, तो आप कोई भी टू नंबर्स ले लो, लेट द फर्स्ट नंबर बी ए एंड सेकेंड नंबर बी ले लो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर करिएगा, सारे बच्चे करेंगे सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि a + b आपको इक्वल दिया हुआ है। सम ऑफ टू नंबर्स इज मीन्स इक्वल 6 times 6 का मल्टीप्लाई देयर ज्योमेट्रिक मीन। अब दो नंबर्स के बीच में, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है, दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन होगा √AB। ठीक है, तो यहां पे हम लिखने वाले हैं √AB, 6 times देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चेक कर लीजिए आप लोग। आपको शो दैट क्या करना है, शो दैट आपको रेशियो में करने हैं ये दो नंबर्स, यानी कि कहने का मतलब हमको अगर इसे ऐसे लिखना चाहें कि a/b 3 + 2√2 3 - 2√2, ये हमको सो दैट करना है बच्चों, ये चीज हमको सो दैट करनी है, ये चीज हमको सो दैट करनी है। तो देखिए, देखते हैं हम बहुत अच्छे से, अभी शो दैट करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है, देखिए मैथमेटिक्स बोलता है कि a + b = 6√AB। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, इस पे भी स्क्वायर कर लीजिए, इस पे भी स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a² + b² प्लस का 2ab और 6 का स्क्वायर होता है 36 और √2 से √ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB। सही है, सही है। अब देखिए आप लोग +2ab को उधर शिफ्ट कर दीजिए, a² + b² = 36ab माइनस का 2ab, तो आपके पास क्या आया, a² + b² = 34ab। सही है, सही है। अब 34ab आ गया, तो ये आपके पास a² + b² आया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि a² + b² के 2 फॉर्मूले होते हैं। देखो मैं आपको रफ में बताता हूं, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस का 2ab। आप 2ab को इधर ले आओ, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab = a² + b² हो जाएगा। तो आप लोगों को a² + b² का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, लेकिन एक और फॉर्मूला हम कर सकते हैं a² b² का, कि भाई a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस का 2ab। -2ab अगर मैं इधर लाता हूं तो आपके पास +2ab हो जाएगा और a² + b² हो जाएगा, a² + b² हो जाएगा। लेकिन मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, देखिएगा मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, a² + b² का, a² + b² का ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। अगर मैं उसको यूज करता हूं तो बात मेरी बराबर हो जाएगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं a + b, a² + b² की जगह मैं पुट करूंगा
ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का प्लस का 2ab और इक्वल में 34ab चल ही रहा है। सही है बच्चों, समझ में आया? तो मैंने आपको यहां से बता दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये भी होता है। अगर मैं इस फॉर्मूले को पुट करता हूं तो बात मेरी बराबर हो जाएगी, इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला पुट किया, ठीक है। अब सुनना, यहां से हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है, एलिमिनेशन करेंगे और आराम से हमारी ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी। और जैसे ही हमारी ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी बच्चों, वैसे ही हम ए अपॉन बी में ये पुट कर देंगे, हमारा आंसर प्रूफ हो जाएगा। तो देखो प्लस 2ab को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34ab माइनस 2ab। तो ये मेरे पास बचा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32ab, ये बचा मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास बचा 32ab। देखिएगा आप नेक्स्ट देखिएगा। अब मेरे पास अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32ab बच रहा है, तो ए स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो a माइनस बी मेरे पास अंडर रूट में 32 और फिर अंडर रूट में ab तो है ही है, ये बचेगा नहीं बचेगा? क्या मैं 32 को कुछ लिख सकता हूं अंडर रूट में? 4√2 का स्क्वायर 32 होता है। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 32 को हम 4√2 कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 4√2, ठीक है। तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4√2 और रूट ए भी आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड कह लो, ये क्या कह लो? सेकंड, ठीक है। तो देखो बाकी मैं ये मिटा देता हूं, ये आप देख लेना, कैलकुलेशन करने वाला हूं। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन देखिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ऊपर क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6√ab, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आई, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4√2√ab, ये आई हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं इसे एलिमिनेट मेथड यूज कर रहा हूं, ठीक है। एलिमिनेट मेथड तो सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा 10th क्लास में, मैं इसमें एलिमिनेट मेथड यूज कर रहा हूं। देखिए, ये अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ पे माइनस, सही है। चलिए देखिए, माइनस और प्लस ये कैंसिल, प्लस और प्लस यानी कि ये 2b हुआ इज इक्वल्स टू, अब हमको इसमें ये 6√ab में माइनस करना है 4√2ab। तो देखो हम इसे साइड में रख के दिखा देते हैं, 6√ab में से माइनस करना है हमको 4√2 ab। आप रूट ए बी यहां से कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे बचेगा 6 माइनस 4√2, इतना बचेगा 6 माइनस 4√2, ठीक है। तो मैं यहां पे रूट ए बी ले लेता हूं अलग से, तो यहां पे बच रहा है 6 माइनस 4√2, और यहां से देखो एक और चीज कॉमन आ सकती है, अंडर रूट ए बी, और यहां से 2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो अंदर बच रहा है मेरे पास 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2, ठीक है। तो यहां से 2 को 2 में कैंसिल कर सकता हूं, 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूं बच्चों। तो b का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, अंडर रूट ए बी और ब्रैकेट में 3 माइनस 2√2, क्लियर। ये मेरे पास b का वैल्यू आ गया। अब मैं यहां से a का वैल्यू निकाल लूंगा और आराम से अपने क्वेश्चन को प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। चलिएगा, तो देखते हैं, इसे मैं हटा दे रहा हूं। देखिए, ये
एक और पार्ट में क्वेश्चन जाएगा। अब मैंने यहाँ पर b का वैल्यू निकाल लिया। अब b का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, चाहे तो आप सेकंड में कर दीजिए चाहे फर्स्ट में कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेकंड में या फर्स्ट किसी में भी कर दूँ, जो तुम्हारा मन हो। b का वैल्यू चलो सेकंड में करते हैं, ठीक है। पुटिंग इन सेकंड, पुटिंग इन सेकंड। तो सेकंड क्या है, a माइनस बी। बी के प्लेस पर हम बच्चों ये पुट कर देंगे, ये चीज पुट कर देंगे b के प्लेस पर, ये चीज। तो अंडर रूट ए बी 3 माइनस 2√2, ठीक है। और इक्वल में क्या चल रहा है, 4√2 और रूट ए बी, ठीक है। अब ये पूरा, ये माइनस का पूरा शिफ्ट उधर कर दो, उधर ट्रांसफर कर दो, इसे यहाँ पर a छोड़ दो, क्योंकि हमें a की वैल्यू तो चाहिए, हमें a की वैल्यू चाहिए। इस पूरे को हम उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, देखिएगा 4√2 रूट ए बी प्लस रूट ए बी 3 माइनस 2√2। अब यहाँ से आप लोग को क्या दिख रहा है, रूट ए बी तो भाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप रूट ए बी कॉमन ले लो। आपके पास क्या बचा, 4√2 और प्लस यहाँ पे बचा 3 माइनस 2√2, सही है। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ए बी। और देखिए यहाँ से क्या आ रहा है कि 4√2 में से अगर मैं 2√2 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 2√2 बचेगा। तो 3 प्लस 2√2, ठीक है। तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास देखो दोनों वैल्यू हैं, a की वैल्यू है और b की वैल्यू है। और मेरे को अपने क्वेश्चन में क्या करना था कि ये दोनों नंबर्स का रेशियो, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर पक्का आएगा। तो आप रेशियो कर लीजिए, रेशियो ऑफ टू नंबर्स यानी कि a एंड b। आप लोग a अपॉन b करिएगा। a की वैल्यू कितनी है, रूट ए बी 3 प्लस 2√2 और b की वैल्यू कितनी है, रूट ए बी 3 माइनस 2√2। आपका रूट ए बी से रूट ए बी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो a अपॉन b का रेशियो में आपका आंसर आ चुका है, हैंस प्रूफ। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ठीक है। अगर आपको मेरा सॉल्यूशंस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।